मैं कह रहा हूं कि आज आप जितने भी लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने हम विनती करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल से कई बार कि बहुत सारे लोगों के पास, आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सकता है आज आपके पास भी टैलेंट हो और लेकिन आपके पास भी प्लेटफॉर्म लेकिन ना हो। आज मतलब हो सकता है कि आप बड़े अच्छे कलाकार हो, लेकिन आप बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हो, लेकिन आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं और आप अच्छे, लेकिन आप कोई आगे प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ रहा। हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट हो ये सब बनने का, लेकिन आपकी सिफारिश ना हो। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा आपने बड़ी पढ़ाई किया हो, लेकिन आपके अंदर बड़े अच्छे दिमाग हो, आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन आप पैसे की वजह से मार खा रहे हो सकता है कि आज आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन अगर आज परमेश्वर के नाम पर आप भरोसा करेंगे, मैं कह रहा हूं आपका टैलेंट जो दबा हुआ है, जो शैतान ने दबाया हुआ है, जो आपका कह रहा हुनर दबाया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आज वो बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज तेरा वचन पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को छू ले। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोगों का कह रहा लगता है कि शायद कि मेरी जिंदगी में मेरा टैलेंट जो है मेरे माँ बाप के कारण दब गया, कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आज मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें सुनता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जी हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमारा सब कुछ जो है दब गया। कह रहे मैंने इसलिए, लड़कियां बताती हैं, लड़के बताते हैं, मैंने जल्दी शादी इसलिए कर लिया कि मेरे माँ बाप बीमार रहते थे, परिवार में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने अपने टैलेंट को मार दिया, मैंने अपने सारी चीजों को खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके आज आप पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको, वो कह रहा है आज आपसे, और वो बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आपको लग रहा है कि शायद कि मेरी जिंदगी में कह रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो जितने आज हाथ उठाकर बोलेंगे, आज मैं कह रहा हूं बोलो कि परमेश्वर मेरा प्लेटफॉर्म मुझे आज दिला यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी खोई हुई आशीषें वापिस आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलती भजन संहिता 107 के 20 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते हैं कि बाइबल बता रही, आज का हमारा टॉपिक है कि पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना। और दबे हुए से, आज बहुत से दबे हुए हैं, तो आप कैसे बाहर आना है, कैसे बाहर आना है। परमेश्वर का आत्मा आपको किसी भी प्रॉब्लम से आज बाहर निकालना चाहता है। हाँ, पढ़ेंगे हम। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, हो सकता है आज आप कर्जे के बोझ में दबे हुए हो, आज आप टेंशन में दबे हुए हो, आज किसी न किसी चीज में दबे हुए हो, क्योंकि शैतान जो है कह रहा है कि वो परमेश्वर के नजदीक लोगों को जाने नहीं देता और उनको दबा कर रखता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन बाइबल कह रही है कि वचन कह रहा है कि एक सीक्रेट है, कह रहा है जो आपको बाहर निकालने वाला है। आज किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, आज किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मैं आज आपको 2 सीक्रेट ऐसे दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, कि कह रहा है कि 2 सीक्रेट कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है वचन का पढ़ने वाला व्यक्ति कह रहा है कि वो बाहर आता है, कह रहा है कि वो प्रॉब्लम से बाहर आएगा, वचन को पढ़ने वाला। और कह रहा है कि प्रार्थना में इनविटेशन देने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि इनविटेशन, पवित्र आत्मा को इनविटेशन देने वाला। आज बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, इनविटेशन दिया जाता है। अगर आज आप कह रहे किसी की शादी में बिना बुलाए नहीं जाते, आपका एक स्टैंडर्ड है, तो परमेश्वर का भी एक स्टैंडर्ड है, कह रहा है कि वो भी कह रहा है बिना बुलाए आपके घर में, आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। बहुत सारे लोग प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर तेरा कब्जा हो, मेरे दिमाग पर तेरा कब्जा हो, मेरे घर पर तेरा कब्जा हो। मैं जब पढ़ूं परमेश्वर, ये बाइबल में पढ़ रहा हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा पवित्र आत्मा जी, मैं कह रहा हूं कि आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है अगर आप नहीं पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देंगे। बाइबल बोलती है कि जब बाप को इन्विटेशन दिया जाता है तो कह रहा है कि शैतान को वहां से चेकआउट करना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको कह रहा है कि लग रहा है कि शायद शैतान ने मुझे दबा रखा है, शायद कह रहा है कि मैं आंखों से मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, या फिर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं मुझे नींद आ जाती है। आज बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि शैतान जानता है वचन का पढ़ने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आज कह रहा है कि वो शैतान के हाथ से छूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो बीमारियों से छूटने वाला है, कर्जे से छूटने वाला है, इसलिए वो जानता है, इसलिए वो आपको दबाएगा, इसलिए वो ज्यादा नींद डालेगा, इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम्स डालेगा। लेकिन इसलिए बहुत सारे 15 साल से क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे हम लोग भी
कई बार हम बहुत प्रार्थना का घमंड करते हैं, वचन की बातें करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पवित्र आत्मा बताना चाहता है कह रहा कि बहुत सारे लोग आज भी बंधन में क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो कभी भी इनविटेशन नहीं देते। बाइबल पढ़ने से पहले इनविटेशन देना है पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं और जो मेरी समझ में, जो मैं पढ़ रहा हूं, ये मेरी समझ में आए और परमेश्वर मुझे छुड़ा और आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को काम करने दो। पवित्र आत्मा काम कर, मेरी जिंदगी में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। जब आपको इनविटेशन देते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं मरकुस की किताब में उसके 4:7 में कह रहा देखो, कह रहा इसका मतलब क्या है, कह रहा कोई ना कोई जन आपको दबाने की कोशिश करता है। यहां बाइबल बोलती है, मरकुस के 4:7 में पढ़ते हैं। हाँ, कुछ झाड़ियों में गिरा, हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। देखो कह रहा है कि आपने किसान को देखते हैं, आप किसान जब बीज बो रहा होता है और उसी समय कह रहा है कि आज हो सकता है कि मैं एक वचन का बीज बो रहा हूं आपके बीच में, लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि कुछ बीज जो ऐसे फेंके जाते हैं, लेकिन उस समय में कह रहा है कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। कोई मतलब कि वहां पर कह रहा है पथरीली भूमि है, कोई उपजाऊ भूमि है, लेकिन कह रहा है ये जो बीज था कह रहा है कि वो कहां गिरा, झाड़ियों में गिरा। और झाड़ियों ने कह रहा है कि झाड़ियों में गिरने के बाद कह रहा है इन झाड़ियों ने उसको दबा लिया। इसका मतलब कि वो उगना चाहता था, बाहर आना चाहता था, लेकिन उसको दबा लिया। इसका मतलब कह रहे कि बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में आशीषित होना चाहते हैं, उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, उनको चर्च आना अच्छा लगता है, उनको सॉन्ग वर्शिप अच्छी लगती है, लेकिन कई बार वो संसारिक बातों में पढ़कर वो डर जाते हैं और शैतान उनको दबा लेता है। मैं बता रहा हूं आपको कि कई बार ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो उसी समय इस वचन से आपको समझ में आएगा मेरी गवाही से कि मैं जब प्रभु में नया नया आया तो उस समय में मैं बड़ा खुश था, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता था, प्रार्थना करना अच्छा लगता था। तो मैं एक बार ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, तो उसी समय मेरे दोस्त आए और बड़े स्टैंडर्ड के थे वो, और उसी समय आकर उन्होंने देखा, ओए क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, कह रहा ये क्या। मैंने उनसे छुपा लिया और मैं दब गया। मैंने उसी समय, मैं एक बीज की बात बता रहा हूं कि बीज उगा, बड़ा, लेकिन दब गया। वो झाड़ियां आ गई, साथ में कांटे आ गए, वो मेरे दोस्त आ गए झाड़ियां, और मुझे बोलने लगे, नेगेटिव विचार बोलने लगे, बोलते अरे क्या कर रहा तू, क्या पढ़ रहा तू क्या रखा इसके अंदर, करा ईसाई बन गया क्या। और उसी समय मैंने उसको दबा लिया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं उसी समय मैंने उनको नहीं दिखाया और मैं छुप गया उनसे। और ऐसा ही हो सकता है कि आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा हो और वो इसी समय वचन को पढ़ना चाहता हो, बाहर लोगों को बताना चाहता हो, लेकिन उसको शर्म आती होगी कि वो मैं लोगों को कैसे बताऊंगी, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो व्यक्ति कभी भी, उसका प्लेटफॉर्म कभी नहीं उसको मिलेगा। कह रहा है कि वो लोग कभी भी, टैलेंट, उसका हुनर कभी भी नहीं चमकने वाला। जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हुए शर्माते नहीं है, प्रार्थना करने हुए शर्माते नहीं है, और कह रहा है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाते शर्माते नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि आज उनका टैलेंट, उनका हुनर दबने वाला नहीं है। अगर शैतान भी आ जाए, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल भी आपके टैलेंट को, आपके हुनर को दबा नहीं सकता। अगर आप प्रार्थना विनतियां करने वाले लोग हैं, दूसरों को बताने वाले लोग हैं, अगर आप डरने वाले लोग नहीं है, तो परमेश्वर आज ही आपके टैलेंट को चमकाने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे टैलेंट को आज चमका दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके टैलेंट को चमकाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं बीमार पड़ गया और मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, और उसी समय कि मैं बहुत बार बीमारी में पड़ गया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू मेरे वचन को पढ़ना नहीं चाहता, तू मेरी प्रार्थना करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं शर्माता था। दाएं बाएं लोग मुझे देख रहे हैं हॉस्पिटल में, या इधर डॉक्टर के पास जाऊंगा, इधर जाऊंगा, साइड में जाऊंगा। जब मैं बीमारी में पड़ा तो उसी समय जब मुझे हीलिंग मिली और हीलिंग लेना था, तो उस समय मैंने दबा नहीं रहा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत जगह जगह मैंने दिखा दिया, कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं दबूंगा नहीं। और मैं उसी समय अपने परिवार में सामने आया। मैंने अपने डैडी को बोला, मैं अब से प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाया करूंगा, मैं आपसे प्रभु की भक्ति करूंगा, तूने मुझे अपने घर में रखना रख, नहीं तो मैं आज घर छोड़कर जा रहा हूं। और उसी समय पर पवित्र आत्मा ने मेरे डैडी के अंदर काम किया और उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, तो यहीं पर रहे। इसका मतलब क्या था कि मैं अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दबा रहा था। और जैसे ही मैंने प्रभु को कहा कि परमेश्वर कि आज से मैं डरूंगा नहीं और मैं सबको बताऊंगा कि मैं सबके सामने तेरा नाम लेते हुए कभी शर्माऊंगा नहीं, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे आजाद कर दिया। उस दिन से मैं कह रहा हूं कि वो बीमारी मेरे अंदर से चलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक टैलेंट देख रहा है, आपके अंदर एक हुनर देख रहा है, लेकिन आप जब भक्ति करते हुए शर्माते हैं। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, हाले देख रहे होते हैं कि नहीं साथ में पति बैठे हैं, तो वो उस समय थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं, नहीं, और उसी समय पत्नी बैठी है, शर्मा रहे होते हैं, माँ बाप बैठे हैं, शर्मा रहे होते हैं, दूसरा क्या कहेगा। लेकिन वर्शिप के समय में अगर आप शर्मा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका टैलेंट जो आप मांगने के लिए आए हैं वो नहीं मिलने वाला, वो दबा रहेगा, दबा रहेगा, दबा रहेगा। परमेश्वर दबा के रखेगा आपकी आशीष को। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा कह रहा, कहता जो लोग भक्ति करते हुए शर्माते
आते नहीं है। पवित्र आत्मा उन शैतान को कहने वाला है, छोड़ इनकी आशीषों को, जो तूने दबाया है आज बाहर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें छिपी हुई हैं आज बाहर आएंगी, आपकी बरकत छिपी हुई है बाहर आएगी, आपकी नौकरी छिपी हुई है बाहर आएगी। मैं कह रहा हूं आपकी चंगाई छिपी हुई है अब तक नहीं मिली, आज मिलेगी, बाहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद गुड न्यूज आएगी आप ही के बच्चे का। मैं कह रहा हूं कि वो ऑफर लेटर आज आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल कर आएगा, वो कहीं भी छुपाओ निकल कर आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कलाम का परमेश्वर है, वो वचन का सुनने वाला परमेश्वर है, वचन को बोलने वाला परमेश्वर है, वो वचन का आदर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है वो। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज कहूं कि परमेश्वर मैं अपने आप को कभी दबा कर नहीं रखूंगा, तो परमेश्वर आज ही आपके जीवन में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह का नाम है। जब हम मरकुस के 5 के 35 को पढ़ते 36 को पढ़ते तो वहां पर लिखा, हाँ हाँ जिसके पास है पढ़ो, वो ये कह ही रहा था हाँ, कि अराब नाले के सरदार के घर से, वो कह ही रहा था, कह रहा कि बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े आए उसके पास और उसको आकर कह रहे थे तेरी लड़की तो मर गई, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। उसको डरा रहे थे, दबा रहे थे उसको। इसका मतलब क्या कर रहे थे, उसको दबा रहे थे। यायर पहले यीशु मसीह के पास जाता है लेकिन दिलेरी के साथ जाता है और उसी समय जाकर उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है। इसका मतलब उसने वचन को सुना था, वचन को पढ़ा था और उसको पता था कि सुसमाचार उसको किसी ने सुनाया होगा। और वो गया यायर के पास और उस यायर गया यीशु मसीह के पास और जाकर बोलता है कि प्रभु कह रहा मेरे घर चल, मेरे साथ चल। और उसी समय यीशु मसीह ने क्या उसको पूछा नहीं होगा, अरे क्या तू डरता है, क्या डरपोक है क्या, मैं तेरे घर चलूंगा, लोग बोलेंगे तेरे को अरे किसको ले आया, किसको पकड़ लाया, अरे क्या क्रिश्चियन बन गया, क्या ईसाई बन गया, बोलेंगे नहीं लोग। लेकिन बोलता है करे कोई बात नहीं, बोलने दे, लेकिन मैं फिर भी चलूंगा। लेकिन शैतान ने दूसरा अटैक उसके ऊपर किया। पहला अटैक में अगर आप निकल गए तो दूसरा अटैक करने चाहा शैतान ने, आकर बोला कह रहा है तेरी लड़की जो बीमार थी, एक ही लड़की थी तेरी जो, और उसी समय उसके रिश्तेदारों के मुंह से बोलता है वो मर गई है, डेड हो गई है। और उसी समय वो बोलता है और डर जाता है और दब जाता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर देखता है और उसी समय बोलता है 5 के 36 में, और उसी समय बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने आप को दबाओ नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपका विचार आपको दबा रहा हो सकता है आज आपका विचार आपको डरा रहा हो कि तेरी नौकरी लग सकती, तुम ठीक नहीं हो सकता, तू बीमार हो गया, तुझे बुखार हो गया, खांसी हो गया, और बेटे तेरा काम हो गया और इसी समय तू जाने वाला है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। यायर इस बात को जानता था और यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाला, यीशु मसीह ने अपने वचनों से बाहर निकाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने पढ़ा भी भजन संहिता में 107 के 20 में कि वचन गड्ढे में से बाहर निकालता है, दुख के, बीमारी के, समस्या के, कर्जे के खड्डे से बाहर निकालता है। अगर आपको बाहर आना है तो यीशु मसीह की बात पर बिलीव करना पड़ेगा। यायर ने बिलीव नहीं किया, इसलिए कह रहा है कि वहां पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब उसने बिलीव किया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाला। और कैसे निकाला, बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। आज मैं ऐसे ही लोगों को कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर आपसे बातें कर रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा आज ही हीलिंग होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मत डर, आज ही पवित्र आत्मा तेरे कामों को छुटकारा देने वाला है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप दबे हुए हो, कि आज संसारिक बोझ के नीचे दबे हुए हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं विश्वास करने वालों का परमेश्वर हूं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं विश्वास करूंगा, जो दबाए आज वो बाहर आएगा, जो छुपा है वो मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, जो मैंने खो दिया है वो फिर से पाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हो सकता है आज आपके पास लोन ना मिला हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिला हो, आपका वीजा ना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप कह रहा कि प्रार्थना करने में जब आप खुलकर सामने आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और उसी समय इन्विटेशन देंगे पवित्र आत्मा को, मैं कह रहा हूं कि आप जो मांगेंगे मिलेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। वचन की वैल्यू को बताना है आपको, लोगों को समझाना है, क्योंकि वचन कह रहा है जो कोई काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। शैतान आपको निराशा में रखना चाहता है कि ताकि आप दबे रहें, आप प्रॉब्लम्स में चले जाएं, आप आशीष ना पाएं। मैं बता रहा हूं कि 3 कारणों से शैतान लोगों को दबा कर रखता है। पहला कैसे, मैंने बताया आपको कि जब झाड़ी में बीज बोया गया तो उसी समय कह रहा है कि जब बीज बोया गया तो उसी समय उसको अच्छा लग रहा था। बीज जब झाड़ी के किनारे बो दो, चाहे उपजाऊ भूमि में बो दो, तो वहां पर वो क्या है, वो फलने लगते हैं। लेकिन जब वो फलने के लिए बाहर आते हैं, उनका मन करता है कि मैं परमेश्वर की भक्ति करूं, लेकिन आपका मन जो है, इसका मतलब कोई ना कोई दबा देता है, आपको छिपा लेता है। शैतान कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाकर कांटे उगाकर आपको जीवन में रोकना चाहता है। 3 कारणों से मैं बता रहा था कि वहां पर एक जगह चिंता, कह रहा है कि चिंता कह रहा आपको दबाती है, दूसरा धोखा, तीसरा संसार की अभिलाषाएं। कह रहा है ये 3 कारण, कह रहा है कि शैतान को मालूम है, कहता है इनकी ये कह रहा है इनको अगर चिंता डाल दो तो कह रहा है ये उसी समय दब जाएंगे। कह रहा है कि अगर कह रहा है उसी समय धोखा देता है वो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो उसी समय आपको मैसेज आने लगेंगे, बार बार बोलने लगेगा कि यार देख तेरा फोन है, बहुत इमरजेंसी फोन है। धोखा देगा आपको, कोई इमरजेंसी फोन नहीं होता, आप उठाते हैं और मैसेज करते हैं। आपकी भक्ति से आपको
अलग करता है। वो चाहता है, कह रहा किसी न किसी से धोखा देता है वो आपको किसी न किसी तरीके से वो आपको गिराना चाहता है और बोलना चाहता है कि ये बीमार हो जाएगा, समस्या में पड़ जाएगा, तू मर जाएगा और प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि धोखा देता है शैतान। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज आपके विचारों में धोखा दे रहा हो कि आज तेरे को जो बड़ी प्रॉब्लम्स है तू हीलिंग नहीं पा सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। मैं ऐसे ही एक बार मेरी पत्नी जब बीमार हुई तो उस समय में मुझे पता नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा वो बीमार थी और उस समय में मैं बड़ा प्रॉब्लम्स में आ गया, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता था, चंडीगढ़ में नया आया। और उसी समय मेरे दिमाग में जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो उसी समय प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर से मैं आज प्रार्थना करूंगा और मेरी वाइफ ठीक होगी। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा तो उसी समय मेरे दिमाग में विचार आया कि तेरा दोस्त जो है वो एक डॉक्टर है और उसी समय तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। तो उसी समय मैं फटाफट अपने दोस्त के घर पर गया और उसी समय चंडीगढ़ में, और मैं डॉक्टर के जब घर पर बैठा तो उसी समय मैं देख रहा था वो डॉक्टर भी क्रिश्चियन था। तो उसी समय जब मैं बैठा तो सामने दीवार पर लिखा था, कह रहा कि यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। मैंने कहा उसकी सीनरी पर लिखा हुआ था कि वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। और उसी समय जब मैं उसको पढ़ा तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो उठ यहाँ से और जाकर आंधी और तूफान को डांट। और उसी समय जो दबा हुआ था शैतान के हाथ के नीचे, उसके विचारों के नीचे, और मैं दबा हुआ था, चिंता में था, मैं इसी समय धोखे में आ गया था उसकी कि नहीं तेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती, उसको दवाई की जरूरत है और तू जा। और उसी समय मैंने फटाफट मैं डॉक्टर के पास गया। लेकिन उसी समय जब मैंने वचन को दीवार पर पढ़ा तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया और उसी समय मैं खड़ा हुआ और मैंने उसी समय शैतान को मैं घर तक जाते जाते 15 मिनट डांटता चला गया। और उसी समय मैं घर गया तो उसी समय मेरी वाइफ बोलती कह रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि शैतान आपके विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है, आपके माइंड पर करा के धोखा देता है, आपको वो विचारों में आपको डराता है कि आप कुछ नहीं बन सकते, आईएएस अफसर नहीं बन सकते, अब तू छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मुझे आकर गवाहियां देते हैं कि पापा मैं पिछले साल बहुत सालों पहले मैंने इंजीनियरिंग किया लेकिन मेरा कुछ नहीं बना, मैंने वहां टेस्ट दिया फिर मेरा वहां कुछ नहीं बना, फिर मैंने तीसरी बार वहां सरकारी नौकरी में जॉब दिया फिर नहीं मेरा बना। इसका मतलब क्या था कि आपका मन टिकने ही नहीं दिया शैतान ने, वो चिंता डाली और धोखा दिया, आपने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया। एक जगह चिंता डाली, संसार की अभिलाषाओं में रह गए। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको छोटी सी नौकरी मिली हो लेकिन आप वहां पर विश्वास न कर रहे हो और आपको परमेश्वर कहीं और आगे लेकर जाना चाहता और लेकिन शैतान ने आपको धोखे से आपके विचारों में चिंता डालकर, अभिलाषा डालकर के नहीं तू पीएन की नौकरी क्या करेगा, तू तो आईएएस अफसर बनेगा और तू तो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इसी समय बहुत सारे बच्चे आज भी कह रहे हैं कि फेल है, प्राइवेट जॉब पर धक्के खा रहे हैं। कारण रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं प्राइवेट जॉब बेकार नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कुछ लोगों के जीवन में जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों के साथ शैतान छेड़छाड़ करता है, ऐसे ही करता है। कह रहा है कि तू जा, कह रहा है कि तू तो ओ बेटे तू तो आईएएस अफसर बन सकता है, तू तो भाई साहब बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। अबे तेरे बाप ने भी कोई पढ़ाई नहीं की डॉक्टर की, तो तू कहां से बन जाएगा? और जिस समय लेकिन उसके अंदर विचार डालता है अरे लेकिन जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उस पर भरोसा रखो और आप जाओ और जॉब करो और पवित्र आत्मा वहीं से आपके बच्चे को चमकाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपनी लाइन को जब चेंज करते हो तब आप गिरते हो, जब आप अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते तब आप गिरते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे सेवक अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते, दूसरा देखा देखी। मैं कह रहा हूं आजकल ये विश्वासियों में भी चल रहा है, पास्टरों में भी चल रहा है, अन्य जातियों में भी चल रहा है। वो अपनी कॉलिंग को नहीं जानते। अच्छा इसको प्रॉफिट है, मैं भी प्रोफेसी करता हूं। अच्छा ये पास्टर है, कह रहा है मैं भी पास्टर बनता। अच्छा ये डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इसकी मां बोलती है अच्छा इसका लड़का सामने वाले का विदेश चला गया, मैं भी अपने मुंडे को अमेरिका भेजांगी। भाई साहब दुबई तो भेज के देख ले, क्या पता वहां दुबई जोगा भी ना हो ये। और एक लड़का ऐसे ही करे कि उसकी मां के चक्कर में करे, उसकी मां वो लड़का कह रहा मैं नहीं बाहर जाता, लेकिन उसकी मां ने भेज दिया। आज 7 साल हो गए वापिस नहीं आया उसका लड़का, फोन भी नहीं आता उसका, पता नहीं कहां है, दुबई में। अरे रो रहे हैं और परेशान है, पंजाब में। बहुत सारी गवाहियां ऐसी आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब बच्चों से पूछते नहीं है उसका दिमाग क्या करेगा। मैं कह रहा हूं कि कॉलिंग लेनी है। कह रहा है शैतान आपको डराता है, घबराता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और कह रहा है कि अगर अपने टैलेंट को आपने दबा लिया है, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बेशक आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन बड़ा हुनर है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जब आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर मैंने तो छोटी सी पढ़ाई किया, मैं कुछ बन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर लोग बोलते हैं, शैतान बोलता है, मेरे विचार बोलते हैं, मुझे चिंताएं आती हैं, मुझे
धोखा होता है कि परमेश्वर हर समय मुझे धोखा मिल जाता है, आप प्रार्थना में रखो परमेश्वर के सामने और वचन से मुंह से अंगीकार करो कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात कुछ बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका टैलेंट चमकने वाला, आपका हुनर चमकने वाला, आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो उसी समय प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक बार एक बहन ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रही थी और उसने मुझे बताया, अपॉइंटमेंट लिया और उसने मुझे बताया कि पापा मुझे कैंसर है और मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में हूं। और वो 2 मिनट तो रोती रही मेरे से बात करते करते कि शायद अब मर जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरी लास्ट स्टेज है। मैंने उसको 3 बार कहा, मैंने कहा परमेश्वर आवाज लगा रहा, विश्वास कर। मैंने कहा तू परमेश्वर को इनविटेशन देना शुरू कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को बोलना शुरू कर। पवित्र आत्मा कि वो बोल रही थी मेरे से प्रार्थना नहीं होती, मैं दब गई हूं चिंता में कि मैं मर जाऊंगी और मैं शैतान मेरे को धोखा दे रहा, बार बार मेरे सपने आ रहे हैं कि मुझे उसी समय कि मैं मर गई हूं, मुझे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा अरे डर मत, परमेश्वर काम करेगा। बोलती है मुझे कैंसर है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये 3 चीजों में गिरी हुई है, चिंता में, धोखा में और संसार की अभिलाषाओं में। तो कह रहा कि इसको डांट शैतान को और इसी समय ये ठीक हो जाएगी। मैंने उसी समय जब उसके ऊपर से उन 3 बीमारियों को लेकर डांटा, मैं बीमारियां बोल रहा हूं, चिंता, धोखा, संसार की अभिलाषाएं, इनको मैंने डांटा। और उसी समय और उसके 2 दिन के बाद उसका फोन आता है, बोलती है कि सच में कह रही प्रॉफिट करे मेरी कैंसर उड़ गई है और उसी समय रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। और कौन? सिर्फ वीडियो कॉलिंग पर मैंने उसके लिए दुआ किया। इसका मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला और कह रहा कि आपके बोल का भी आदर करने वाला परमेश्वर है, आपके प्रार्थनाओं का कह रहा उत्तर देने वाला परमेश्वर। आपको तैयार रहना है हर बात के लिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अब ऐसे नहीं बैठूंगा, परमेश्वर मैं आज से विश्वास के साथ खड़ा होऊंगा और अपने टैलेंट को आपके सामने लेकर आऊंगा, अपने हुनर को आपके सामने लेकर आऊंगा और आप मेरे हुनर को, मेरे बच्चों के टैलेंट को आप चमकाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग चिंता कर रहे हैं, मेरी पत्नी को मैंने पढ़ाया क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी। आज बच्चे चिंता कर रहे हैं, पापा मैं इतना पढ़ गया लेकिन मेरी अब तक नौकरी नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने टैलेंट और अपने हुनर को परमेश्वर के सामने जब तक आप नहीं रखते तब तक परमेश्वर आपको नहीं चमकाने वाला। जब आप विनतियां और प्रार्थनाएं करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा को इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में ये किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा से इनविटेशन देता हूं कि निमंत्रण देता हूं पवित्र आत्मा जी के मेरे जीवन में जो मेरा टैलेंट है आप मुझे देखें और वाच करें, मुझे जज करें। ओके परमेश्वर क्या ये मेरा टैलेंट कहीं आपके काम आ सकता है तो मुझे गवर्नमेंट जॉब दीजिए, क्या पता मैं आप गवर्नमेंट जॉब में आपके नाम को ऊंचा करूं। और उसी समय परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की विनतियां बड़ी जल्दी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने पवित्र आत्मा से आपको इनविटेशन देना है, आपको बार बार करना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं बता रहा हूं कि मैं एक जगह पर था, मैं एक व्यक्ति को जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था, वो एक सिर्फ छोटी सी जाति का था, वो एक डेहा जाति का जो कबाड़ा चुगते हैं वो लोग थे वो। और जब वो उस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया तो मैं यीशु मसीह में आ गया और उसी समय मैं यीशु मसीह में आया और थोड़े दिन के बाद मैंने क्या देखा भाई साहब कि उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा तूने यीशु मसीह को छोड़ दिया? बोलता है कहता भानी साढ़े तो नहीं होंगी, कहता यार नहीं बड़ी तपस्या है भानी ऐसे पंजाबी में बोल रहा है कह रहा है साढ़े तो नहीं होंगी है तपस्या। कह रहा है कि इसने कह रहा है कि मैंने कहा कारण क्या, कारण तो बता दे। बोलता है कह रहा है यार कहता कि मेरे तो मुंह तक कोई ना कोई झूठ निकल जाता। कहता यार मैं बाइबल पढ़िया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीनी, निंदा नहीं करना, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। कहता यार गलती नाल हो ही जाता है। तो मैं क्या गलती नाल हो जाता है तो परमेश्वर भी हैगा, ਉਹਨੂੰ कंट्रोल करने वास्ते कहो कि पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ और ये पाप जो मेरे से नहीं छूट रहा तू कंट्रोल कर। परमेश्वर आज आपको कंट्रोल कराएगा। मैं कह रहा हूं इन्विटेशन दो आप पवित्र आत्मा को, वो इन्विटेशन कह रहा निमंत्रण दो। जब आप अपने जीवन में उसको निमंत्रण नहीं देते, आज बहुत सारे लोग सुबह उठते ही पहले बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो लोग उनका बाइबल पढ़ना बेकार है। मैं फिर से कह रहा हूं जो लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, कह रहा है कि कुछ लोग उठते हैं और प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर और प्रभु मेरे बच्चों को आशीष देना, आपकी प्रार्थनाएं बेकार हैं। मैं कह रहा हूं कि सुबह उठो और आप कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं आपको इनविटेशन देती हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी आपको निमंत्रण देता हूं प्रभु के मेरा बाइबल पढ़ना आज मेरे ऊपर तेरा कब्जा हो। पवित्र आत्मा जी मेरे पढ़ने पर, मेरे दिमाग पर तेरा कब्जा हो। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मेरा दिमाग हिलेना और पवित्र आत्मा जी इधर उधर ना जाए। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो पवित्र आत्मा को कहिए पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना में बोलने आते, मुझे प्रार्थना नहीं करनी
आती, लेकिन आज पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता कीजिए कि मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं। जब आप दो बातें ये आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी 52 डेज में गवाही आने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर आज लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, कह रहा पवित्र आत्मा को नियंत्रण देना है, पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देना है, पवित्र आत्मा जी को सौंपना है, समर्पण करना है कि पवित्र आत्मा जी मैं अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं लिख सकते हैं, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जी मुझे जीवन दीजिए और मुझे चलाइए, मुझे किस प्रकार चलना है मुझे बताइए। पर मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहे हैं कि आज जो लोग वायरस से डर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक भी कीटाणु आपके आसपास नहीं आने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुंह ढक लो, मुंह ढक लो, मुंह ढक लो। मैं पूछ रहा था अभी किसी व्यक्ति से, मैंने कहा जी क्या चल रहा है आजकल? कह रहा कुछ नहीं जी, कोरोना चल रहा तो मैं कह आजकल तो यही चल रहा भाई साहब, सारी जगह कोरोना चल रहा। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं भाई साहब कोरोना आएगा क्यों नहीं जब तुम कुछ करते नहीं। अरे कुछ करो, कह रहा दान करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कुछ तो करो, नहीं तो फिर कोरोना ही कुछ करेगा ना भाई साहब। तो आपको क्या करना है? आपको कह रहा है कि पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देना है, पवित्र आत्मा जी कि मैं अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताएं मेरा फ्यूचर, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी मैं बाहर जा रहा हूं, मैं दुकान तक जा रहा हूं, मुझे कोई कोरोना टच ना करे। अरे नहीं करेगा भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहोगे तो परमेश्वर आज आपको लंबी उम्र देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं परमेश्वर मैंने आज ना 7 किताबें पढ़ दी। भाई साहब 8 पढ़ दे तब भी तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। मैंने आज भाई साहब बड़ी प्रार्थना करी 1 घंटा, अच्छा तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि पहला स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में उत्तम से उत्तम आशीर्वाद लेकर आएगा, उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।